एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रिलेशन आर in R defined by R is equal to AB such that A is less than or equal to B। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है R वो किस पे डिफाइन किया गया है। R यहाँ पे जो R है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो ये है हमारे पास रिलेशन R जो कि हमारे रियल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है। किस तरीके से डिफाइन किया गया है, हमारे पास ए बी पेयर आएगा कब आएगा, जब A इज लेस देन और इक्वल टू B। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हमारे पास ए टाइप के जो पेयर है वो हमारे रिलेशन में अगर आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए ए बी कब आता है, जब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी हो जाए। हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए ए। हमारे रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ए कब आएगा, यहाँ पे बी के जगह पे हमने ए पुट किया है, बी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ए। तो यहाँ पे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी की जगह पे हमने पुट किया ए। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पे ए जो है वो इक्वल होता है ए के, कोई भी नंबर अपने आप से इक्वल होगा। तो ये जो कंडीशन है इक्वल वाली, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे हमने बी की जगह पे ए पुट किया, तो ए जो है लेस देन है और इक्वल है ए के, तो ये ट्रू है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 1 ठीक है। तो 1 जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, ये इक्वल होता है, लेस कह लो या इक्वल कह लो। 1 जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे 1 जो है वो इक्वल है 1 के, इसलिए हम कहेंगे कि जो 1 पेयर है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अगर 1 पेयर जो है हमारे रिलेशन में आ जाएगा तो हम कह देंगे कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1 1 2 2 इस तरीके के जितने भी नंबर्स हैं उनका हमारे पास क्या मिल जाएगा, पेयर मिल जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल ए टाइप के एलिमेंट्स जो है वो हमारे रिलेशन में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो इक्वल होता है ए के, जहाँ पे ए किसका एलिमेंट है, ए किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे सेट आर को बिलोंग कर रहा है। सो ए इज एलिमेंट ऑफ आर। अगर ऐसा है तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार फिर से देखिए, हमने यहाँ पे कंसिडर किया ए एलिमेंट, तो ए जो है वो इक्वल होता है ए के, इसलिए हमने कहा कि 1 1 हमारे रिलेशन में होगा। और ऐसे ए टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे रिलेशन में होंगे, इस वजह से आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी हमारे रिलेशन में हो जाता है, तो हम कहते हैं कि आर जो है वो सिमेट्रिक है। अब इस रिलेशन के लिए देखते हैं, यहाँ पे ए बी कैसा है, हमारे पास ए बी कब आएगा, जब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अगर हमें चाहिए बी ए, तो बी ए की कंडीशन क्या होगी, हम यहाँ पे कहेंगे, ये जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आता है, ए है तो यहाँ पे ए है, तो बी है तो यहाँ पे आएगा बी इज लेस देन और इक्वल टू ए। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी आएगा ए। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, हम कोई भी दो नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि हमने किया 1 एंड 2। तो यहाँ पे 1 जो है वो लेस है 2 से, 1 इज लेस देन 2। तो यहाँ पे जो 1 है वो लेस है 2 से। अब इसका उल्टा हमें चाहिए, 2 1 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 2 1 हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब 2 क्या हो जाए, लेस हो जाए 1 से। यहाँ पे 1 2 है तो 1 लेस है 2 से, इसका उल्टा चाहिए तो 2 1 हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब 2 हो जाए लेस 1 से। अब इस कंडीशन को देखिए, 1 तो लेस होता है 2 से, बट जो 2 है वो लेस नहीं होता है 1 से, 2 क्या होता है, ग्रेटर होता है 1 से। मतलब कि हमारे पास 1 2 तो रिलेशन में है, बट
B1 जो है हमारे रिलेशन में नहीं है। A भी तो हमारे रिलेशन में है बट उसका उल्टा BA हमारे रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे सो R इज नॉट सिमेट्रिक। सो R जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए हमने इसको किस तरीके से प्रूव किया। हमने कहा कि 1 2 हमारे रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि 1 लेस है 2 से, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो 1 2 हमारे रिलेशन में है। बट 2 1 हमारे रिलेशन में नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो ग्रेटर है 1 से, तो 2 1 हमारे रिलेशन में नहीं है। A भी है, BA नहीं है, तो हम कहेंगे कि R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है। तो इस कंडीशन के लिए देखिए, अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। यानी कि हमने कहा यहाँ पे 1 एंड 2 हमारे रिलेशन में है। क्यों है हमारे रिलेशन में, क्योंकि 1 जो है वो लेस है 2 से। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो हमारे रिलेशन में है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि 2 3 जो है वो हमारे रिलेशन में है, 2 3 हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब 2 इज लेस देन 3। तो ये भी हमारे रिलेशन में है। हमें चेक करना है कि जो 1 3 है वो हमारे रिलेशन में है या नहीं है। तो 1 3 के लिए 1 3 चेक करते हैं। 1 जो है वो क्या है, लेस है 3 से। अगर हमारे पास ए बी है, बी सी है और हमारे पास ए सी भी है, तो हम क्या कहेंगे कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आर इज ट्रांजिटिव। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा यहाँ पे 1 2 हमारे रिलेशन में है क्योंकि 1 जो है वो लेस है 2 से। फिर हमने कहा 2 3 हमारे रिलेशन में है क्योंकि 2 जो है वो लेस है 3 से। फिर हमने चेक किया कि 1 3 हमारे रिलेशन में है, तो हमने कहा कि 1 जो है वो लेस है 3 से, मतलब 1 3 भी हमारे रिलेशन में है। ए भी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है और हमने चेक किया तो ए सी भी हमारे रिलेशन में है। इसलिए जो आर है वो क्या है, हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।